This program is sponsored by Hope Tribe Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, आज कोई भी दौर कोई भी हो, मैदान खेल के अगर हैं आबाद तो अस्पताल हैं वीरान। और अगर इन अस्पतालों को वीरान करना है और ग्राउंड्स को आबाद करना है तो यकीनी तौर पर इसमें इंडिविजुअल्स की अफरादी तौर पर जो मेहनत है, जो काविश है, जो सी कुर्बानियाँ हैं, इन कुर्बानियों के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम खेलों के मैदान आबाद कर सकें। और इस दौर में जबकि डिजिटल मीडिया का दौर है और आज हर हाथ में ना सिर्फ डिवाइस है बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ी हद तक एक फितना जो है वो हाथों में घूम रहा है, तो ऐसी सूरत में सेहतमंद जिस्म कैसे बन पाएंगे, कैसे आबाद हो पाएंगे मैदान। तो इसके लिए कुछ अफराद हैं, कुछ अशखास हैं, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो कि मेहनत करती हुई नजर आती हैं, जो कि अपनी स्ट्रगल से अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को इस नौजवान नस्ल के लिए कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। और इन लोगों की वो कुर्बानियां और वो मेहनतें हैं कि जिनकी वजह से आज ये खेलों के मैदान जो हैं वो आबाद नजर आते हैं। मेरे साथ दो शख्सियात ऐसी इस इंटरव्यू में मौजूद हैं कि जिनका किरदार यकीनी तौर पर इन खेल के मैदानों को आबाद करने के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव और इंतहाई जानदार है। मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। पहले हमारे साथ मौजूद हैं खेलता पंजाब को इस वक्त जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पूरे पंजाब में हुकूमत पंजाब की जानिब से खेलता पंजाब के नाम से एक बड़ा इवेंट जो है वो किया जा रहा है, जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और इन सेगमेंट्स के थ्रू इसका बुनियादी मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ नौजवान नस्ल को खेलों की जानिब राग़िब करना है। सो जनाब, हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान है, जो कि इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के की तहसीलों में, स्कूल्स, कॉलेजेस में और तमाम मैदानों में आपको इंतहाई मेहनत करते हुए नजर आते हैं। मैं कहूँगा वेलकम कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक लतीफ साहब। और जनाब, दूसरी एक ऐसी शख्सियत कि आप यकीन कीजिए कि ताइक्वांडो का लफ्ज़ जो कि जनूबी कोरिया और जनूबी कोरिया से होता हुआ 200 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है और इस वक्त इतना मकबूल खेल है कि वर्ल्ड ओलंपिक्स में भी आपको इसके खिलाड़ी जगमगाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी आपको नजर आते हैं और जनूबी पंजाब के अंदर ताइक्वांडो को की बुनियाद रखने वाले, आज जनूबी पंजाब के पूरे एरिया में ताइक्वांडो का लफ्ज़ जो भी बोलेगा वो इन्हीं की नस्ल से, इन्हीं के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों में से होगा। और यकीनन जो है जिनकी जवानी का एक एक जो मैं कहूँगा कि एक एक लम्हा, अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इन्होंने ताइक्वांडो के लिए वक्फ किया। इन्होंने ताइक्वांडो के फ़रोग़ के लिए नौजवानों की नस्ल की जो हमारी जो खून के अंदर से मंशियात और बुराइयों को निकाल कर इनके अंदर सेहतमंद सरगर्मियों को भर देने के लिए बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम। मैं चाहूँगा कि आप इनका बहुत ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिएगा। ग्रैंड मास्टर ताइक्वांडो राजा मोहम्मद अयूब खान साहब। तो जनाब, सबसे पहले हम आज के इस इंटरव्यू का आगाज जो है वो करेंगे राजा मोहम्मद अयूब खान साहब से। राजा साहब, सर बताइएगा ताइक्वांडो के बारे में, पहले तो हमारी इस नौजवान नस्ल को थोड़ा तारुफ करवाइएगा, ताइक्वांडो क्या है और इनको ताइक्वांडो की तरफ क्यों आना चाहिए। ताइक्वांडो जैसे खुराक की ज़रूरत है, खुराक के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ कि ताइक्वांडो के बगैर भी हमें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। मैं कोई 10 साल की एज थी मेरी, 1978 से मैंने शुरू किया ये काम लाहौर से। तो अभी कुछ मसरूफियात की वजह से मैं सिस्टम से थोड़ा आउट हूँ और कुछ इंतज़ामिया के ताउन ना करने की वजह से भी हमारे सामने बहुत सारे मसाइल हैं जो खड़े हो जाते हैं। मैंने अभी थोड़ा अर्सा पहले जिम्नेज़ियम में काम शुरू किया था इधर प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर साहब उस वक्त नहीं थे इधर, एक और हमारे दोस्त थे, वो ख़ुद भी प्लेयर थे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन्होंने क्यों ज़्यादती की ऐसी। रेगुलर मैं ख़ुद क्लासेस ले रहा था, कारोबारी निज़ाम छोड़ के जेब से पैसा लगा के हमने यहाँ पे ये स्पोर्ट्स करवाई और उसमें
कुछ 6-7 महीने के अंदर मैंने कोई इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर तैयार कर दिए थे। कुछ 4-5 लड़के थे जो 5-6 मामले। अब यहाँ लोगों को पता ही नहीं है ताइक्वांडो क्या है। मैं तो जब यहाँ 84 में मैं मुल्तान आया था, तो 84 में पहली ब्रांच जब मैंने बनाई तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। बहुत मुश्किलात से हमें गुजरना पड़ा। वो मुश्किलात यकीन करें आज तक हमारे नसीब में चली आ रही है। ये सिस्टम की ख़राबी है, जहालत है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। हो सकता है कि मुझे ये फैसल जान को ये अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जो हकायक हैं वो जहाँ पे भी मुझे बुलवाएंगे मैं वहाँ बयान करूँगा। हमारे पाकिस्तान में जो लड़के हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है, कसम खा के मैं कह रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है माजी में, अगर पाकिस्तान में सही निज़ाम हो जाए, लोगों का एहसास किया जाए, बच्चों का एहसास किया जाए, उनको सहूलतें फराहम की जाए, तो ये पूरी दुनिया में ये बच्चे नाम पैदा कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। अब ये जो ताइक्वांडो लफ्ज़ है, इसका मतलब है हाथ और पाँव का सही इस्तेमाल। और ये हाथ और पाँव का सही इस्तेमाल हम उस वक्त कर सकेंगे जब हमारा करैक्टर ठीक होगा। हम गलत कामों में नहीं पड़ेंगे, हम बुराइयों में नहीं पड़ेंगे, हम छोटे बड़े का एहतराम करेंगे, हम एक सिस्टम के साथ चलेंगे। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, ये ताइक्वांडो ने हमें ये दर्स दिया है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं वक्त पे सोता हूँ, वक्त पे उठता हूँ। कोई खुदा न खास्ता कहीं पे कोई दिफा करना पड़ जाए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोई मुश्किल नहीं है, फिट है। और ये फिटनेस की वजह सिर्फ ये है कि हम अच्छे प्लेयर हैं। प्लेयर उसको कहते हैं जो थकने के बाद एक्सरसाइज शुरू करता है। मतलब आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, आप थक गए, आपने छोड़ दिया है, प्लेयर इसको नहीं कहते। प्लेयर उसको कहते हैं कि जब आप थक जाएं, बुरी तरह से गिरने वाले हो जाएं, गिरने लगे, तो फिर आप वो जो ट्रेनिंग करेंगे ना, वो आप समझें कि आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी है, वहां से शुरू होगी। ये बहुत ही कीमती टिप दिया है सबने आपको कि जब आपका स्टेमिना खत्म हो रहा होता है तो वहां से आपका स्टेमिना इंक्रीज करने का वक्त शुरू होता है। और बेहतरीन जो एज है वो 4-5 साल से अगर शुरू हो जाए गेम, और कम से कम 10 साल तक बच्चे को रेगुलर ट्रेनिंग करवाएं, तो वो 100 साल के बाद भी अगर वो किसी को मुक्का मारेगा तो मैं यकीन करें वो ज़मीन पे खड़ा नहीं हो सकता। ये तो है हमारा डिफेंस, हम दिफा कैसे कर सकते हैं। और इसमें जो फिटनेस है वो कमाल की है। फिटनेस से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ जो बीमारियां हमारे अंदर पाई जाती हैं वो नहीं होंगी। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो नहीं कर रहे, बिल्कुल ही नहीं कर रहे, मोबाइलों में पड़े हुए हैं, फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ में अपने आप को ज़ाय कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 20-25 मिनट कम से कम वो कर लें प्रैक्टिस, ताइक्वांडो को सीखें। अगर ताइक्वांडो नहीं सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी गेम ले लें जिससे आप फिट रह सकें, वो ज़रूर करें। और वालिदैन को, बड़ों को ये चाहिए कि बच्चों की रहनुमाई करें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता, जब ये बड़े होंगे, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ेगी, ये बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे। कोई इन्होंने फैसला नहीं करना सही, ज़हनी तौर पर ये कमज़ोर होते जाएंगे। खुराक की वजह से, खुराक इंतहाई नाकस है हमारी। कुछ तो हमें ऐसी चीज़ है जो मिल जाए जिससे हम अपने आप को मजबूत करें। मर्द जो है, वो मर्द की पहचान तो हेल्थ है। मुसलमान और गैर मुस्लिम में पहला फ़र्क नमाज का है। ये सारी मशकें हमें करेंगे, हम इस्लाम के अंदर रह के ये सारे मामला चलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खुराक सही खाएंगे, वक्त पर सोएंगे, वक्त पर उठेंगे, जितनी कर सकते हैं एक्सरसाइज। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होना है। मैं तो 8-8 घंटे डेली एक्सरसाइज करता था सुबह। आप बिलीव करें कि इतनी दफ़ा मैं बेहोश हुआ हूँ ट्रेनिंग के दौरान कि मुझे याद ही नहीं है। और अगर उस दौर में ये सहूलतें होते, देखें हवा में 12-12 फुट फ्लाइंग करना, ये एक आम सी बात अपना उस दौर में थी। अब मैं डबल किक मारता था, हवा में 12 फुट फ्लाइंग करता था। यहाँ पे सेब खंजर पर रख के 10 फुट की, पता नहीं फैसल जान को याद है या नहीं,
फैसल जान मेरे बहुत सीनियर स्टूडेंट है, ये आज से मतलब 87, 88, 86। तो एक बंदा, दो बंदे खड़े हुए, उनके कंधे के ऊपर खड़े होकर दो लड़के, उनके ऊपर एक लड़का खड़ा होता था, वो खंजर की नोक के ऊपर सेब रखते थे, उसको मैं हवा में ब्रेक करता होता था। उस दौर में, जिस दौर में हमने ये खेल मुतारफ करवाया, तो ये चीजें उस वक्त मैं करवा रहा था। बदकिस्मती ये हुई कि जब मुझे मुल्तान भेज दिया गया, मेरे साथ जुल्म किया कि आप मुल्तान जाए मार्शल आर्ट को प्रमोट करें। इसलिए ये जुल्म नहीं है, ये हमारे साथ मुल्तान के जो बच्चे थे, इन तक इस टैक्वांडो डे के जरिए पहुंचना था। तो आपका भरपूर क्लैप और वेलकम होना चाहिए। जब आपने सब बुनियाद रखी टैक्वांडो की उस दौर में और आज की मुश्किलात में, आप क्या फ़र्क देखते हैं कि उस वक्त ज़्यादा मुश्किलात थी या, और कैसी कैसी मुश्किलात आपने फेस की टैक्वांडो को फैलाने के हवाले से? उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें एक था, कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब चाहते थे इसको ना आगे लेके जाएं, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें हैं, सिर्फ मार धाड़ नहीं। लोग समझते हैं ये मार धाड़ के लिए होता है, ये फिजिकल ट्रेनिंग जो है ये इंतहाई ज़रूरी है, ये सीखनी चाहिए। इससे ना बंदा ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा फिट होता है। मतलब अब ये लोग बैठे हुए, अगर आज से ये शुरू कर दें, ये 3-4 महीने के बाद ये भी बोलना शुरू हो जाएंगे। बता, अगर ये ट्रेनिंग जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब वो मेरे बोलने वाला निज़ाम तो अब नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि माजी में कुछ ऐसा हुआ है कि आज वो उसके असरात नजर आते हैं। आपने मोटर बाइक पर बगैर बाज़ पेट्रोल के और इन सड़कों पर, मुल्तान की सड़कों पर आपने, और बल्कि साइडों पे कुछ और छोटे एरियाज में, बहुत, मैं चाहता हूँ आप इन बच्चों को, इन नौजवानों को बताएं कि आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया इस गेम को, इस आर्ट को फैलाने के। ये प्रोग्राम होप ड्राइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा। वो तो अपना टाइम शॉर्ट है आपके बहुत टाइम पास। है सर, आप प्लीज। अच्छा, तो जब मैं मुल्तान में आया तो थोड़ा अरसे ही चला था मैं, तो फंड्स की इंतहाई कमी थी। फंड्स ना होने की वजह से फिर मेरी आदत नहीं थी लोगों से मांगने की। मैं आज भी गेम के ऊपर, फैसल जहाँ गवाह है कि मैं आज भी किसी से पैसे नहीं लेता। मतलब गेम को मैं प्रमोट करने में लगा रहा। जब मैंने महसूस किया कि अब हालात ख़राब हैं, वो लड़के जिन्होंने अभी ट्रेनिंग शुरू करनी थी, वो समझ रहे थे हम मास्टर बनेंगे, और ट्रेनिंग से पहले ही भाग गए। भाग के उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो गंद मचाया ना, उस वजह से ताइक्वांडो की तबाही हुई है। अगर ये एक सिस्टम के साथ चलते रहते हैं तो ये जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि गेम को तबाह कर दिया गया, गेम में मतलब देखो ना, ब्लैक बेल्ट लड़के ने बांधी हो और वो नज़र ना आए लड़का, शर्म का मुकाम है। मेरे पास गरीब लड़के, सफ़ेद पोश लड़के ज़्यादा थे, वो कोई मुश्किलात का शिकार होते गए, कोई महकमों में चले गए, कोई किधर चले गए। मतलब जो अच्छे लड़के थे, अब अच्छे लड़कों को सहूलत थी, पीछे से वालिदैन पैसे भी खर्च करते थे सारा कुछ, लेकिन वो सीखते नहीं थे, मेहनत नहीं करते। अब सीख कौन रहे? गरीब लोग या सफ़ेद पोश तबका है। अब उनके सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। मैंने एक लड़के को तैयार किया, 2 साल उसके ऊपर मेहनत किया, पता चला प्यो ने कहा जी चलो वो काम करो, जाके मजदूरी करो, ये वो ख़त्म हो गया। या फौज में सिपाही भर्ती हो गया, वो मारा गया, या वो आज भी उधर सिपाही बन के अपनी ज़िंदगी तबाह करे। मतलब रुकावटें रही हैं हर दौर में। जब भी मैंने किसी लड़के को, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, ये मेरे भाई गवाह हैं, ये इनको पता नहीं ये तवज्जो देते थे या नहीं, मैंने इतने अच्छे लड़के तैयार कर लिए थे कि अगर उनको इंटरनेशनल लेवल पे 2, 4, 6 महीने और मेहनत करवाई जाती तो इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर जाते। अब मैं 10 साल, मैं नहीं कह रहा भाई 5 साल लगाओ, मैं कहता हूँ 2, 4, 6 महीनों में मुझसे रिजल्ट ले लें। एक वक्त ऐसा था कि जब मैं ये कहता था लोगों को कि मुझे पाकिस्तान का कमज़ोर तरीन बच्चा दे दो, 2 महीने बाद पाकिस्तान का सेहतमंद बच्चा मुझसे ले लो। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे साथ हर दौर में ज्यादती हुई।
मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि मैं इतने मुश्किल से, हमारे कारोबारी निज़ाम है, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल। और ये सारा पैसा छोड़ के, वो पैसों वाला एक निज़ाम, एक दुनिया और हिसाब किया, उसको छोड़ के इधर आके वो धक्के खाने और जेब से पेट्रोल खर्च करना, और फिर भी मुझे यहाँ से निकाल दिया। ये जिम्नेजियम की बात हो रही है, ये अभी की बात है। मैं हल्फन आपको कहता हूं कि आज भी ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, अगर लड़कों को सपोर्ट मिले, बच्चों, अब देखें ना, एक बच्चा है वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, अब जिम्नेजियम वाले कह रहे हैं पैसे दो। उधर से वो इंस्ट्रक्टर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं नहीं लूंगा, 2 लड़के और सीनियर है, वो बेचारे कहां से आ रहे हैं, उनको मैं कब तक पेट्रोल पे चलाऊंगा। अच्छा, वो भी कुर्बानी होगी। अच्छा, वो कह रहे हैं जिम्नेजियम वाले जी फीस जमा कराओ, और बच्चों कहते हैं फीस दो, वालिदैन कहते हैं जी फीस नहीं है। जो बच्चे फीस दे सकते हैं वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वो सिर्फ टाइम पास करने हैं, और जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है वो फीस नहीं दे सकते। हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हुई है अब शुरू से, जब से मैंने मुल्तान में कदम रखा है मेरे सामने ये रुकावटें हैं। ठीक है जी, रुकावटों का भी हम जवाब लेंगे आज फारूक लतीफ़ साहब से। अब पहले आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फारूक लतीफ़ साहब मौजूद हैं, जो कि मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ, और ये बच्चे जो खेल रहे हैं ये भी गवाही देंगे। फारूक लतीफ़ साहब ने सुल्तान में हमेशा ताइक्वांडो के फ़रोग के लिए, ना सिर्फ ताइक्वांडो के बल्कि ओवरऑल स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए दिन रात काम किया। मैंने इनके पास जब भी चक्कर लगाया, मैंने जब भी इनके पास हाजिर हुआ, इनको मैंने काम करते पाया है, मैंने इनको मेहनत करते पाया। मैं चाहूँगा पहले ये हमें खेलता पंजाब के बारे में थोड़ा सा गाइड करें, और फिर उसके बाद हम जितने भी सवाल हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फारूक लतीफ़ साहब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फैसल साहब। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो खेलता पंजाब जो इवेंट है, ये पूरे पंजाब में एक ही दम शुरू हो रहा है, और इसकी 6 डिसिप्लिन्स हैं। ये बेसिकली जो है ये इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप आप इसे कह सकते हैं। और इसमें जो 6 डिसिप्लिन्स हैं उसमें हमारे पास एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, बैडमिंटन बॉयज़ एंड गर्ल्स है, हॉकी है, और कबड्डी है। ये सारी गेम्स जो हैं ये हमारे पास हैं अंडर 22 जो बच्चे होंगे विद FRC, वो हमारे पास पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लब्स की शक्ल में। एथलेटिक्स जो है वो हमारे पास इंडिविजुअल इवेंट है। इस तरह हमारे पास एक इवेंट और जो पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा खेला जाता है, जिस तरह क्रिकेट टेप बॉल है, उसको ओपन कर दिया गया। उसमें आप बेशक 22 साल के हैं या बेशक 42 साल के हैं, आप एक अपनी टीम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो अभी तक मुल्तान में हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गई है, तकरीबन 586 क्लब्स जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दी है। 586 क्लब्स। और अब जो है इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ जो है इसका अप्रूवल आ जाएगी, और उसके बाद जो है पूरे पंजाब में ये एक ही दम ये शुरू होगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इनामात रखे गए हैं, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट का कोई भी चैम्पियन होगा। जिस तरह फुटबॉल है 1 लाख रुपए उसका इनाम है, बैडमिंटन है उसका 50,000 रुपये फर्स्ट का इनाम है, इसी तरह हॉकी है उसका 1 लाख रुपए इनाम है। मतलब टोटल अगर आप करें तो 11.5 लाख रुपया जो है वो हम बच्चों को दे रहे हैं कैश प्राइजेस की शक्ल में। कौन सी तारीख से कब से शुरू होने जा रही है मुकाबले? और ये 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी क्लब्स रजिस्ट्रेशन की, जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब अभी भी लोग आ रहे हैं, मगर अब हम रजिस्टर्ड नहीं कर सकते उन्हें। तो ये अक्टूबर के शुरू में जो है ये 1 अक्टूबर से तकरीबन ये हमारे कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगे। चलो जी, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आप अपने अपने स्टार्स से आपके सामने बैठे, इनसे आप अपने क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी मेरे ही क्वेश्चंस थोड़े से आगे बढ़ाऊंगा। तो फारूक लतीफ़ साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम खेलों को प्रमोट करने के लिए क्या क्या आपकी जानिब से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मौजूदा आपके इस दौर में किस हद तक बेहतरी आई? माशाल्लाह हमारे पास अब जो है 5 स्कीमें अप्रूव हुई हैं, और उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी है रिहेबिलिटेशन हमारी हो रही है इसकी, अपने जिम्नेज़ियम की इसका, क्योंकि इसका है वुडन फ्लोर ना, अब ये PU फ्लोरिंग हो रही है और इसकी छत भी ठीक हो रही है। और इसी तरह हमारे पास एक जिम्नेज़ियम जहाँ पे आप मतीतल ऑस्ट्रोटर्फ है
वहाँ पे एक जिम्नेजियम अप्रूव हुआ है। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास ना जगह की कमी के बायस ना मुल्तान सदर में कोई जगह नहीं थी, वहाँ पे कोई हमारे पास प्ले ग्राउंड नहीं था। वहाँ पे एक है चक 9 MR, वहाँ पे हमारे पास मल्टीपर्पज़ प्ले ग्राउंड जो है वो अप्रूव हुआ है। और इसी तरह हमारे पास 2 स्कीम्स अप्रूव हुई हैं जलालपुर पीरवाला में, एक न्यू फुटबॉल स्टेडियम बने और एक रिहेबिलिटेशन होगी वहाँ के स्टेडियम की। तो ये 5 स्कीमें, ये नया एक उसमें आ जाएगा हमारे पास, ऐड हो जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हम प्लेयर्स खेल सकते हैं बड़े आसानी से। ज़बरदस्त जनाब, ये तमाम इनिशिएटिव्स, तमाम जो है काम चलते रहेंगे, स्पोर्ट्स के मैदान जो है आबाद रहेंगे, करते रहेंगे आगे। हमारे साथ मौजूद है एक और शख्सियत, जनाब ये है ज़फ़र निस्वार खान साहब, और ये हमारे साथ अपना तारुफ बताइए, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका कि आपने मुझे इस अपने प्रोग्राम पे बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई, क्या मसला हुआ है। क्या भाई मैं उधर से पेशावर से चला, पैदल? नहीं वो उधर से गाड़ी माड़ी मिला मुझे उन्होंने इस्लामाबाद उतारा, मुझे इस्लामाबाद। अब मुझे पता चला वहाँ पे तो हालात खराब है। अच्छा, तो मैंने कहा मैं मुल्तान कैसे पहुंचूं, तो मैंने सबसे पहले तो अपनी मूंछों को जो है ना वो साफ करवा दी, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। नहीं, मूंछों का वजन ज्यादा हो रहा नहीं वो पता चल जाता है ना भाई, दोस्त से लड़का था, उसकी मूंछें ज्यादा थी तो उसके वजन से कलाबाजी लग गई भाई थी। हमारे से मजाक नहीं करो। इधर जो खान साहब बैठा है वो ऐसे डर लगता है इन लोगों से। आपने भी तो कराटे मराटे सीखे हैं कुछ? भाई हमने तो एक ही काम सीखा, क्या? भाई जो नहीं माने तो दास। नहीं तो क्या ये जो ताइक्वांडो वाला होता है ये डस नहीं कर सकता? भाई ये तो फिर उधर लड़ेगा, अगर उसके पास जाएगा हम तो दूर से ही सीधा कर देगा। दूर से? हाँ तो ये फर्क है हमारे इनके गेम में। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये खेल नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए, अच्छा खेल है, हाँ। लेकिन इसकी प्रमोशन भी होना चाहिए। प्रमोशन? जैसे, लतीफ साहब बैठे हुए इधर, हाँ। तो ये इनकी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे इस तरह से आगे आएंगे तो ये असला मसला भी खत्म कर देंगे। असला मसला खत्म कर देंगे तो फिर आपका कारोबार कैसे चलेगा? वो हमारा तो नस्वार पे चलता है भाई, तुम्हारे को क्या पता। इसी निस्वार से निजात के लिए और इन्हीं मंशियात से बचाने के लिए स्पोर्ट्स है जनाब, और स्पोर्ट्स में है ताइक्वांडो। तो जनाब अयूब साहब की तरफ दोबारा हम जो है वो रुख इख्तियार करते हैं। सर राजा मोहम्मद अयूब खान साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बच्चों को बताएं कि आपका ताल्लुक किस शहर से था, आपको मुल्तान जो है वो कैसे आए, और आप क्या महसूस करते हैं कि मुल्तान जैसे शहर जो है वो आपके लिए कैसा साबित हुआ? बिल्कुल सही नहीं हुआ, बिल्कुल सही हुआ? बिल्कुल सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ? यहाँ आके कैसे? नहीं है, यहाँ पे ना कोई सिस्टम नहीं है, अजीब किस्म का निज़ाम है, जहालत बहुत ज़्यादा है, वडेरा निज़ाम है, टांगे खींचने वाला निज़ाम है इधर। कोई मतलब, हालांकि अगर जनूबी पंजाब के ऊपर तवज्जो दी जाए ना, मैंने जो पूरा सर्वे किया है, पता नहीं कहाँ कहाँ डेमोस्ट्रेशन दिया बच्चों को देख, अगर प्रॉपर तरीके से इधर कोई इंसानियत हो ना लोगों में, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो लोग ठीक हैं, जो जिनके पास इख्तियारात हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, तो अगर वो इस मुल्क के साथ मुखलस हो जाए ना, तो यकीन करो जनूबी पंजाब से पूरी दुनिया में लोग नाम रोशन करें पाकिस्तान, ये झंडा हर वक्त खड़ा हो। अब बदबख्ती ये है कि जो गरीब बच्चा है वो आगे बढ़ना चाहता है, उसकी टांगें खींच दी जाती हैं। सफ़ेद पोश लोग, अमीर लोगों के बच्चे नहीं कर सकते ट्रेनिंग, वो शुरू से उन्होंने उनको इतना अपना रिज़र्व कर लिया वालिदैन ने कि वो ना तो सर्दी ज़रा सी बर्दाश्त करता है ना थोड़ी सी। अब ट्रेनिंग के दौरान जब आप इसको बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे, उसमें थोड़ी सी सख्ती आएगी, नरमी आएगी, गर्मी आएगी, ठंड आएगी, कुछ सख्त टेम्परेचर में ट्रेनिंग होगी, सर्दियों के अंदर उसकी प्रैक्टिस होगी, वो अपनी ट्रेनिंग से अपने मसल्स को बनाएगा। सर्दियों के अंदर जब वो ट्रेंड हो जाएगा, जिस्म गर्म होगा, तो वो सर्दियों में गर्म जिस्म काम कर रहा होगा, लोग कांप रहे होंगे, वो एक्सरसाइज कर रहे, उसको पता ही नहीं है। सख्त गर्मी के अंदर जब पसीना आके आता है ना, एक दफ़ा जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो जान निकल रही होती है, जब वो पसीना निकल जाता है काफ़ी मकदार में,
फिर जब आप ट्रेनिंग करते हैं वो गर्मी भी खत्म हो जाती है। कभी किसी ने ऐसा किया ही नहीं यहाँ पे, वो करेगा तो होगा ना। This program is sponsored by Hope Drive Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. फारूक लतीफ़ साहब, सर बताइएगा क्या कहते हैं जनूबी पंजाब के टैलेंट के बारे में, और जैसे अयूब साहब ने कहा कि इसमें आप क्या समझते हैं कि ये टैलेंट मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे बड़े खेलों में पाक मुल्तान ने नाम जो है वो उठाया, और आप क्या समझते हैं इस पर भी, क्या राय है? जनूबी पंजाब में मैं तो स्पेसिफिकली बात करूँगा मुल्तान की। जी, मुल्तान में हमारे पास माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। ये भी हमारे सामने 3 बच्चियाँ बैठी हुई हैं। ये हमारे पास 13-13 साल की आई थी। अब इनमें से 2 पंजाब की चैम्पियन है जबरदस्त बैडमिंटन में, और बैडमिंटन में? हाँ जी बैडमिंटन में। अच्छा, ठीक हो गया। और ये भी कोई वो जिसे कहते हैं कोई अमीर घर से नहीं आई, ये यही हमारे जिम्नेजियम में प्रैक्टिस करती हैं। जबरदस्त। मगर इन्होंने एक चीज़ मैं जो नोट करता हूँ कि ये डेली आती हैं, अपने प्रैक्टिस टाइम में प्रैक्टिस करती हैं, और उसी वजह से यहीं पे भी हमारे ये नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, रनर अप हुई थी हमारी बच्ची। खड़ी हो बेटा, सामिया। ये बच्ची हमारी ये पंजाब की रनर अप हुई। तो इसके अलावा पाकिस्तान में इसकी 2nd पोजीशन आई। माशाल्लाह। इसी तरह जो हमारे पीछे बच्चे बैठे हैं, ये भी इन्हीं की क्लब की टीम ने पूरे रीजन में, वो आज इनका फाइनल चल रहा है जिसमें इन्होंने क्लब से जीते, फिर अपना विहाड़ी से जीते। अब आज इनका रीजन का पूरे का जो है ना फाइनल चल रहा है, मुल्तान का और विहाड़ी का। आई थिंक ऐसे ही है ना, मुल्तान और विहाड़ी का, वो भी फैसला हो जाएगा। देखें उसमें भी हमारे फाइनल में पहुंचे। जी बेटा बताइएगा, आपने कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको ट्रेनिंग करते हुए, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? तो मेरा नाम उसका रियाज है और मैं 1.5 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ जिम्नेजियम में ही सर फारूक के अंदर जी। ही। और आज तक हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से हमें सर फारूक के पास जाना पड़ा कि सर हमारा ये मुश्किल हो रही है, ये मुश्किल हो रही है। इन हर चीज़ अभी पहले से अचीवमेंट्स क्या है आपकी? मैं अभी तक तो कोई ऐसी नहीं, लेकिन मैं मुल्तान की टीम में मतलब 2 बार सिलेक्ट होती रही हूँ। ठीक है, और आप जब 3rd ईयर खेलता पंजाब में इंशाल्लाह सिलेक्ट होकर जाऊँगी। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मैं वापस रुख इख्तियार करूंगा, जरा थोड़ा सा आपने जवाब दिए, मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है अभी बैठे बैठे। मैं चाहूंगा कि फारूक लतीफ साहब जो है वो इसके ऊपर उस साइड से सर राजा अयूब खान साहब की तरफ से ये शिकवा आया कि हॉल में कुछ इस तरह की अदायगियों की वजह से परेशानी का सामना रहता है बच्चों को, जिस वजह से हमें ताइक्वांडो को पीछे हटना पड़ा। और इधर से ये बच्चियां कह रही है कि हमारे साथ कोई पेमेंट कोई कुछ नहीं है। इस कंफ्यूजन को जरा दूर कीजिएगा। मैं उसमें एक बात बताता चलूँ आपको कि हर चीज़ को देखना पड़ता है। एक तो जो बच्ची की एज होती है जिसे चैम्पियन बनना होता है, वो 12 साल 13 साल। हमने अंडर 16 से जो नीचे जो बच्चे हैं ना, उनसे हम फीस नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चैम्पियन बनना होता है आगे जाके। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, जिस तरह अब हमारी बच्चियाँ बच्चे, हमारे वो बच्चे का नाम क्या है वो जो विनर हुआ है उसका, अब्दुल्ला, वो अब वो भी वो अंडर 17 पंजाब में वो विनर हुआ इसी बैडमिंटन में। ठीक हो गया ना। अब वो ये बच्चे आए तकरीबन 13-13 साल के हमारे पास, हमारी तो बच्चियों जैसे हैं, बच्चों जैसे हैं। तो उस वक्त हमने ना इन पे काम शुरू किया कि यार ये जो है ना, इनको खेलना चाहिए और ये हमारे आगे जाके मुल्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, अब भी हमारे अंडर 16 जो बच्चे हैं उनसे हम कोई फीस नहीं लेते, मगर जो उसमें से नहीं अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते, वो 17 एंड अबव हो जाते हैं या 16 एंड अबव हो जाते हैं, उनसे हम फीस लेते हैं। वो भी माइनर सी फीस है, 500 रुपीज़। जो बच्चे हमारे चैंपियन बन जाते हैं उनसे हम कोई फीस नहीं लेते। जावेद लतीफ़ साहब पहले भी बैडमिंटन लोगों को खिला रहे हैं। अब फारूक मैं इस लतीफ़। बातें फारूक साहब, तो अब मैं जब बातें करूंगा फिर ये बैडमिंटन की तरफ ही रहेंगे, ताइक्वांडो की तरफ नहीं आएंगे। जिस दौर में मैं को पुरानी को 1970 की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो चंद साल पहले जब आया था इधर, तो उस वक्त ये फीस मांगते थे हर किसी से, इतने तो बच्चे भी फीस दे रहे थे। वो कोई एडमिशन दे जी, मेंबरशिप फीस अलग है जी, माहाना फीस अलग है जी। और जो मुझे याद पड़ रहा है 1000 रुपया पता नहीं कितने थे।
तो वो तो सबसे लिए जा रहे, जो नहीं देते थे उनको वार्निंग देते थे, फिर उनको मना कर दिया कि चलो जी नस्वत हूँ। असल में अब ये जावेद ये जो भाई साहब हैं फारूक साहब, ये उस वक्त नहीं थे। आप पुरानी मैं बात- ये गिला इनका नहीं कर रहा, इनके साथ मेरी मुलाकात, ये तहसील में थे उस वक्त, लेकिन इनकी कोशिश होती थी, ये जितना कर सकते थे ना तहसील लेवल पे, ये गेम के स्पोर्ट्स के साथ मुखलिस थे। मैं वो जो दूसरे जो प्रोग्राम थे ना ऊपर वाले, उन्होंने तबाही मचाई है यहाँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा ख्याल है सर ये भी होता है कि लोग इन हॉल की ज़ाहिर बात है कि कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स के ना होने की वजह से भी बहुत सारे मसाइल का सामना इनको करना पड़ता है। कोई हुकूमत जो है वो फंड्स देती है तो कोई आने वाली हुकूमत फंड्स रोक लेती है, किसी टाइम फंड्स ज़्यादा होते हैं, किसी टाइम कम होते हैं। तो इन्होंने भी ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स और तमाम जो सैलरीज और तमाम चीज़ें जो इनके डेली वेजेस पे बहुत से ये अल्लाह करे कि ये आवाज़ें हमारी उधर पहुंचे जहाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम कि सब ने मिलकर इस आवाज़ को रेज करना ये है। जो ताकि ये जो गवर्नमेंट हमारा के फंड्स आए। ये जो हमारा निज़ाम है ना ब्यूरोक्रेसी का, और फिर जो सियासतदानों का जिसने कब्जा कर लिया है, वो अपनी मर्जी कर रहा है। अरबों रुपए जो असम्बलियों पे लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल प्रोटोकॉल पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप जब खेलों को आबाद करने के लिए जो ग्राउंडों को आबाद कैसे करेंगे आप कहते हैं जी पहले वो हॉस्पिटल वैरान होते थे, क्लबें अपना आज़ाद होती थी, लेकिन आप ये तबाही तो ख़त्म नहीं होगी, ये तो बढ़ेगी। और अब देखें ना वो नस्ल, जो नौजवान नस्ल जिसको आप स्पोर्ट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, अब स्पोर्ट्स तो है, खेलेंगे कहाँ? अब क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, सारी गेमें अच्छी हैं, मार्शल आर्ट है, अगर इनको प्रॉपर तरीके से कोई प्लेटफॉर्म मिले, और ये जो अपने अखराजात, ये जो लोग ऊपर बैठ के मुल्क का पैसा तबाह कर रहे हैं, अगर ये ख़त्म कर दें अपनी अय्याशियाँ और ये जो फजूल अखराजात कर रहे हैं, तो ये बच्चे आगे जाएंगे, इंशाल्लाह क्यों नहीं जाएंगे आगे? और ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये नोटिफाइड फीसेज है। ये नोटिफाइड फीसेज हैं जो कि बाकायदा इनको ऑर्डर है और रिसीव करनी पड़ती हैं। तो खान साहब जो हैं इन्होंने कभी स्कूल की भी फीस दी थी? हाँ जी, फीस हमारी तरफ तो उधर स्कूल ही बहुत कम, देहात में हम रहता था, अच्छा, उधर स्कूल किधर? तो आप फिर अपने बच्चों को खराब कैसे करते हैं? हम खराब किधर करते हैं, हम तो समझाने का बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पढ़ जाए लिख जाए, लेकिन फिर क्या करे, नस्वार खाता है। तो नस्वार छोड़ेगा तो कुछ बनेगा। हाँ अभी देखो ना, अभी खान साहब खाते हैं नस्वार, खाता तो कोई नहीं होगा, करते होते हैं ना। खाते ही उसको खाते ही बोलते हैं। इधर बड़ा मशहूर है। खाता खराब खाता ठीक है। और फैसल भाई तुम इधर बैठ के सही बात है क्या करो हमारे साथ, हम पेशावर से हैं, तुम्हारे को पता है। रावी साहब है, अभी हम बात करें। हाँ तो इसका मतलब ये है कि आपने अब ताइक्वांडो की फीस नहीं भरनी। ताइक्वांडो हम सीखेगा तो फीस भरेगा ना, पहले तो देखेगा कि कैसे होती है। हाँ चलिए अहमद, मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान कुछ शख्सियात मौजूद हैं, इन शख्सियात से हम जो है इनकी जारी रुख करते हैं, ताकि ये इन दो शख्सियात से आप जो भी सवाल करना चाहें वो सवाल कीजिए, और अपने कुछ कमेंट करना चाहें या कुछ कहना चाहें तो भी आ सकते। जी प्लीज़। ये भी बातें सुनी और हो रही थी, गिले शिकवे भी थे और होने भी चाहिए गिले शिकवे। अपने अपने मसाइल होते हैं, अपने अपनी गेम के हवाले से, अपनी अपनी फील्ड के हवाले से। ये जितनी भी गेमें खेली जा रही हैं ना, खेली गई हैं माजी में, ये सब गरीब लोग ही खेलते थे। उस वक़्त जब मेरी उम्र 70 के करीब जा रही है, उस वक़्त ये था कि हमारे पास फ्लीड लेने के पैसे भी नहीं थे, और उस वक्त फ्लीड भी छोटे होते थे, अभी तो बहुत सारे जदीद होते हैं। हॉकी लेने का लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड की जाती रही हैं, ये हमारे सीनियर्स ने की है। लेकिन उन्होंने शौक़ दिलवाया, उन्होंने मेहनत की, फिर इतना शौक़ हुआ कि अब दोपहर में ये आज भी वही मौसम है हमारे जनूबी पंजाब का, और पहले भी यही था, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन उम्र के तकाजे के हिसाब से ये जो गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, यंग एज में, अंडर टीन एज में 12 और 14-16 में कोई गर्मी सर्दी का तो कर सकते। और ये हम ग्रास रूट लेवल से खेलते हैं, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने बहुत नवाजा, लेकिन खेला गरीब लोग ही। उसके बाद जितने प्लेयर बन गए, बड़ी जॉब मिली है, बड़ा मैं प्रोफेशनल खिलाड़ी रहा हूँ मुख्तलिफ महकमों से पाकिस्तान के।
लेकिन मेहनत से ही सब कुछ बनता है। गिले शिकवे उस वक्त होते हैं जिस वक्त बंदा काम छोड़ देता है। ग्राउंडों में कोई गिले शिकवे नहीं होते, ग्राउंडों में सिर्फ मेहनत होती है। जिसने मेहनत की है, ये जनूबी पंजाब बहुत बड़ा नाम है और इसमें हर ज़िले से, हर डिवीज़न से, ये बहावलपुर से हॉकी के इतने ऐसे ऐसे प्लेयर पैदा हुए हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं। बिहाड़ी में ऐसे ऐसे प्लेयर पैदा हुए हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं। वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने गोल किए हैं, दूसरी गेमों में भी। ताई कमांडो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में, मुल्तान में इतनी पॉपुलर गेम है, खानेवाल में, ये सब लोग मेहनत से आगे आए हैं। और मैं बीइंग स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स कोच, मैं खुद वॉच करता और मेरी भी 25 साल इसी हल्के में 27 साल मतलब मैंने सर्विस की है। जिसने मेहनत की अल्लाह ताला ने उसको फल दिया। और इसी तरह और ये तो आज तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत फैसिलिटी, जिम्नेजियम भी है, ई लाइब्रेरी भी है, आप बैठे हुए लेक्चर दे रहे हैं, सुन रहे हैं, सेमिनार हो रहा है। उस वक्त की कोई चीज़ें नहीं होती थी, बच्चों की अपनी सिर्फ मेहनत होती थी। और शदीद गर्मी में आते थे, ये बाउंड्री वॉल भी नहीं था जिस वक्त हमने शुरू किया सन 70 से। तो इसलिए मेहनत जो है ना वही काम आती है और उसी से प्लेयर बनते हैं। सीखना बच्चे नहीं होता, सिखाना उस्ताद नहीं होता है। जो बच्चा शौक से सीखेगा इंशाअल्लाह ताला वही कामयाब होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान डिवीज़न बहुत बड़ा डिवीज़न था, साहिवाल उपाड़ा से लेकर कशमूर तक जो है ना मुल्तान डिवीज़न था 1982 तक। उसके बाद और डीजी का डिवीज़न अलहदा हो गया 82 में। उसके बाद 2016 में साहिवाल डिवीज़न अलहदा, ये बड़ी सरखेज इलाका है और बड़े बड़े ओलंपियन, बड़े बड़े चैम्पियन। अभी भी रिसेंटली जो हमारा बच्चा एक अरशद नदीम पाकिस्तान टीम का क्या वर्ल्ड का चैंपियन, ये भी हमारा स्टूडेंट। इसी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट और मुल्तान डिवीज़न से इसने रिप्रेजेंट किया और हमारी सरपरस्ती में बाकी समीउल्लाह कलीमुल्लाह बड़े ना, ये जिसने मेहनत की है हसन भाई उसी को अल्लाह ताला ने नवाजा है। और मेहनत के लिए किसी स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी सहूलत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत। अभी आप देखो अल्लाह की कितनी बड़ी शान है कि वही लड़का कितने इवेंट्स में उससे हारता रहा है। अभी अल्लाह ने इतनी उसको नवाजा कि उससे भी आगे फेंका और उसने भी बहुत अच्छा फेंका, जैवलिन उसने भी बहुत अच्छा फेंका और उससे ऊपर उससे ये सारे अल्लाह ताला मेहनत वाले को सिला देता है। और मेहनत हमारा ही हक है। शिकायतें शिकवों से जो ना प्लेयर नहीं बनते, जो शिकवे करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि बुर्दबारी, मेरे सामने मैं इतना बड़ा खिलाड़ी भी था और इतना बड़ा प्लेयर भी था। जाशेर जैसे जिनका बाप गरीब आदमी था, जहांगीर खान का बाप गरीब आदमी था, कमर ज़मान का बाप गरीब आदमी था। टेनिस में देख ले अनामुल हक और रशीद मलिक, ये वो सब गरीब लोगों के बच्चे थे। क्या उन्होंने मेहनत की। इसी तरह साथ बाकी गेमों में मेरे अपने हाथ के शिगिर्द जिनको मैंने कहा उन्हें खेलना है, वो ओलंपियन भी बने, पाकिस्तान टीम के कप्तान भी बने, तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश ये करूँगा कि भाई मेहनत ना छोड़ें, उस्ताद का एहतराम ना छोड़ें, वालिदैन का अदब ना छोड़ें और जो उस्ताद कहे उसको फॉलो करें एज ए गेम। और वक्त पे अजूब भाई की बातों में मैं वफा करता हूँ कि वक्त पे आना, वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, वक्त पे काम करना, ये बड़ी अच्छी है। बाकी प्लेयर के लिए कोई शिकवा नहीं है, प्लेयर ने तो खेलना और सीखना, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है। इमरान भट्टी साहब ताइक्वांडो कोच हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स में ताइक्वांडो के लिए सर्विसेज देते हैं, बच्चों को, नई नस्ल को ताइक्वांडो में लेकर आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है लतीफ़ साहब से। सर ये खेलता पंजाब के प्रोग्राम है पंजाब की तरफ से, माशाल्लाह आपका काम जो है वो छुपा हुआ नहीं है। मेरे स्कूल में भी माशाल्लाह जब भी मैंने इन्हें खाली फ़ोन पे बताया कि सर मैं आपको इनवाइट करने के लिए आ रहा हूँ, ये मुझे वहीं से मना कर देते हैं कि आना नहीं है, मैं आ जाता हूँ। तो ये फरूक लतीफ़ साहब जो है वो स्पोर्ट्स के लिए कहीं भी किसी भी जगह यानी कभी इन्होंने इनकार नहीं किया। पर मेरे लिए अभी एक सिर्फ एक, क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट चल रहा है स्पोर्ट्स में यानी एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इनके बिना हम लोग भी आगे नहीं जाते हैं। पर क्योंकि अभी जो पंजाब ने क्लब रजिस्ट्रेशन वाला सिलसिला शुरू किया था उसमें सब नहीं हो किया है, पर अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप उसको दोबारा वहीं से यानी आप लोग स्टार्ट कर दें, उन तमाम प्लेयर्स को मौका दिया जाए जो
एसोसिएशंस की वजह से, जो ऐसी काली यानी भेड़े मैं उन्हें कहूँगा कि वो मौका ही नहीं देती उन प्लेयर को जो टैलेंटेड हैं। जैसे राजा साहब ने कहा, गुलजार पाशा साहब ने कहा, फैसल भाई ने कहा कि उन प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब का प्रोग्राम है, खेलता पंजाब, और इसमें जो है हर उस प्लेयर को जिसको ताइक्वांडो करनी है, नहीं करनी है, अगर वो चाहता है कि मैं इस इवेंट में जाकर पार्टिसिपेट करूं तो उसको मौका जरूर दिया जाए। मेरा सिर्फ यही एक क्वेश्चन है आपके साथ, और सवाल भी है और रिक्वेस्ट भी। This program is sponsored by Hope Drive Consultants, Multan, a trustworthy and simple way to study abroad. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा खेलता पंजाब जो इवेंट है, ये मैंने आपको डिसिप्लिन जो बताए थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बताए थे। तो डिवीज़न लेवल में ताइक्वांडो भी है, और उसमें ये कोई कदगर नहीं है किसी के ऊपर भी कि वो किसी एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हो या पैरेलल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हो। वो इंडिविजुअली भी अपना जो है वेट कैटेगरी के हिसाब से अपना वहाँ पे वो करवा सकता है रजिस्ट्रेशन। बेशक वो हमारे ऑफिस में आ जाए, सोमवार तक का टाइम है, क्योंकि उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएंगी। सोमवार तक का टाइम है, अगर उसने हमारे ऑफिस आना है तो हमारे ऑफिस से करा ले, वरना वो जो ऑनलाइन है वहाँ से करा ले। अगर ऑनलाइन नहीं हो सकता तो आप सोमवार को 4 बजे से पहले आप हमारे ऑफिस आ जाएं, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप ज़हन में रखिएगा कि एक तो अंडर 22 होना चाहिए बच्चा, उसका FRC या ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसकी वेट कैटेगरी वो फिर हम आगे उसका फॉर्म फिल कर लेंगे कि वो क्लब जो एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होगा या वो क्लब जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होगा। इसमें इंडिविजुअली कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो क्लब रजिस्ट्रेशन का हमने सिस्टम शुरू किया था वो अभी भी ऑनगोइंग है। अभी भी आप अपना कोई भी क्लब जो है वो आप हमें बताएंगे, स्पेस आपकी किधर है। हमारे पास एक फॉर्म है वो जिस तरह आप पहले भी लेके गए थे, वो आप फिल करेंगे, उसमें क्लब मेंबर्स के नाम लिखेंगे, वो हम गाए बगाए आपके क्लब्स को देखते रहेंगे, और फिर हम उसका एक बाकायदा एक सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे। जब वो सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का नेक्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि अब हमारे पास जो रजिस्टर्ड जो हमारे पास जो क्लब्स होंगे अब सिर्फ उन्हीं का होगा। अब हमारा एसोसिएशन के साथ वो नहीं होगा। जो हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे वो उनका कंपटीशन होंगे। ये खेलता पंजाब के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्हीं के कंपटीशंस के बाद उन्हीं के लिए इनामात होंगे। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जिम्नेजियम जो आपका चल रहा है, इस जिम्नेजियम में फीमेल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और ओवरऑल जिम्नेजियम को सुपरवाइज कर रही है। मैं चाहूँगा मोहतरमा सबा हबीब साहबा से कि वो आप उनको वेलकम कीजिए, और मैं चाहूँगा कि वो अपनी बच्चियों के हवाले से अपनी जो ओवरऑल इस वक्त आपकी एक्टिविटीज चल रही है उनकी साइड इसके हवाले से ये कि जैसे थीसिस के हवाले से तो हमें भी यही कोशिश होती है कि जो फीमेल थीसिस को नहीं अफोर्ड कर सकती हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, चाहे नहीं कर सकता अफोर्ड फीमेल तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। बाकी जो फैसिलिटेशन हम उनको दे सकते हैं। राजा मोहम्मद अयूब खान साहब की तरफ वापस रुख इख्तियार करते हैं। सर से पूछते हैं कि सर जाते जाते हमारे इन नौजवानों को, इन बच्चों को एक खूबसूरत सा प्यारा सा मैसेज दीजिए। और मेरी यही गुजारिश है सब लोगों से कि एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स करें। ज़रूरी नहीं है कि ताइक्वांडो मैंने वर्दी पहनी हुई तो मैं ताइक्वांडो, मतलब स्पोर्ट्स को टाइम दें। वो हमारे पाशा साहब ने बातें सही की हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ कायम रखे। ये ना देखें कि आपने इसको प्रोफेशन बनाना है ना। मैं देखें, मैंने गेम को प्रमोट करना था, महकमों में मुझे ऑफ़र हुई थी, जो मैं चाहता था वो मिला नहीं है, जो मिलता था वो मैं कर नहीं सकता था। तो मेहनत अल्लाह ताला ने, देखो ना अब पूरे मुल्क में इस वक्त मेरे बच्चे हैं, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई रेलवे में है। इस वक्त रेलवे में पूरा निज़ाम है, पाशा साहब को पता ही नहीं है। लाखों की तादाद में लड़कों को मैंने ट्रेन किया है, एक दिन में 10-10 मैं क्लासें लेता रहूँ। मतलब एक लंबा अरसा है, 78 से लेके 84-85 तक तो मैंने अपने आप को इतना सख्त ट्रेन किया है। कंपटीशन लड़े हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं मुसलसल, हमें तो कोई शिकस्त भी नहीं हुई थी।
रुकावटें हमने तोड़ी हैं, लेकिन वो रुकावटें जो हमने तोड़ी हैं पाशा साहब, वो ये बच्चे नहीं तोड़ सकते। इन बच्चों के लिए आप जरा सा रुकावट पैदा करें, ये भाग जाएंगे। मैं आपको अभी की मिसाल दे रहा हूं कि यहाँ पे मैंने बच्चों को ट्रेनिंग करवाई थी। ये पहले वो हॉकी वाले ग्राउंड में फारूक साहब ने मेहनत किया, उसमें कोशिश की है, इनकी मेहरबानी से वहाँ पे शुरू हुई है। फिर वहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम था, ट्रेनिंग करवाते काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वहाँ नहीं करवा सकते थे, बच्चों को चोटें लगती थी। अब वो बच्चे नहीं रहे जो पहले था ना। हम तो रड़े मैदानों में मट्टी और पता नहीं कहाँ का गंदगी में जाके ट्रेनिंग करते रहते, पत्थर पड़े होते थे, वहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त के साथ चलना पड़ेगा। बच्चे हैं, बच्चे करना चाहते हैं। मैं आपको पूरे एतमाद से कह रहा हूँ कि अगर हमें हमारी गवर्नमेंट, हमारा ये निज़ाम बेहतर हो जाए, इंसाफ हो जाए हमारे साथ, जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाए, मेरिट जब आएगा तो सारे मामलात इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अब आप लोग बैठे हुए हैं सरकारी मुलाजमत करके, आप नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे रास्ते में तो कोई रुकावट नहीं है। मैं तो जो साफ बात है वो करूँगा। बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो बच्चे तरक्की करेंगे। आज देखें, आपने चंद नाम गिनवाया और आप चुप कर गए। 1947 में पाकिस्तान खड़ा हुआ है, 1947 से आप शुरू हुए, चंद एक नाम आपने लिए जिसमें दूसरे शहरों के नाम ज्यादा थे या दूसरे सूबे आ गए। आप मुझे बताएं जनूबी पंजाब में कितने लोग हैं? चंद सेकंड में नाम खत्म हो जाएंगे। करोड़ों लोग जो हैं वो तबाह हो गए। मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूं, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, अगर ये हमारा निज़ाम ठीक हो जाए, आप देखें मेरे साथ आवाज ना मिलाएं, लेकिन मेरी आवाज को क्रैश ना करें। मेरी जिंदगी का एक तल्ख तजर्बा है, मैंने कोई प्रोफेशन नहीं बनाया, ना मैंने कोई रोटियां पाड़ी हैं, ना इस मुल्क से मैंने कोई चंदे लिए हैं, ना गवर्नमेंट को लूटा है, ना इस जो गवर्नमेंट ने पैसा था सारा मैंने नहीं किया। मैंने भूख और अफलास और गर्मियों में सख्त शिद्दत में मैंने गेम को प्रमोट किया है। मैं भी नेशनल लेवल पर रहा हूं, मैं भी इवेंट खेला हूं बहुत ज्यादा, मुझे कोई नहीं हरा सका। लेकिन मुझे जो हराया है वो हमारे इस निजाम ने हरा दिया, कि जिसके लिए मैं लड़कों को प्रमोट करना चाहता था। फैसल जहान है, क्या ये अच्छे प्लेयर नहीं थे? अब वो फैसल जहान आज मुझे सवाल कर रहे हैं कि सर जी इनको सारा पता है, ये मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैंने हमेशा गेम को प्रमोट किया, सेहत को प्रमोट किया, करैक्टर को प्रमोट किया। मैं इनको पूछे 2-2 घंटे की मेरा लेक्चर हुआ करता था। आज भी पिछले दिनों एक लड़का था, 1984 में जब मैं आया हूं, तो वो अपना गवर्नमेंट टीचर है, बड़े अच्छे एजुकेशन है उसकी, पढ़ा लिखा है। तो एक मीटिंग में उसने चाय की पार्टी दी थी, मुझे कह रहा था कि सर जब हमारे छोटे भाई हैं, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, पुलिस में खिदमत है, आजकल वो FIA में बड़े अच्छे ओहदे पर हैं, भाई है छोटा। तो वो कह रहे थे कि इनके साथ हम मौज करते थे, इनकी ट्रेनिंग सख्त नहीं थी, और सर ट्रेनिंग भी सख्त करवाते थे, और जो इनके लेक्चर होते थे वो मार देते थे हमें। मुझे तो कोई लालच नहीं थी, मैं तो सिर्फ गेम को, फिजिकल ट्रेनिंग को, लोगों को प्रमोट करने के चक्कर में कि इनका कैरियर बने, ये जहां जहां जाए अपनी खिदमत अंजाम दें। मुझे कोई लालच, मैं तो बेसिकली खुद क्रिकेटर हूं। मैं लेफ्ट आर्म बैटिंग थी मेरी, लेग ब्रेक में करवाता था, ऑलराउंडर था। पाकिस्तान में कोई विकेट नहीं है जहां पे मैं ना खेला हूं, मैं प्लेयर था क्रिकेट का। और ये बात आप, आज मैं मीडिया में बैठा हूं इधर, ये इंजमाम से पूछ ले, इंजमाम आपको बताएगा कि इंजमाम को मैं टिप्स देता था हेल्थ की, उसको ट्रेन करता था, उसको बताता था कि ये करो। और क्रिकेट में हमारा आमना सामना कई दफा हुआ है। हमारे इधर कोई 2 पैनल थे, कोई टीमें बनी हुई थी, एक में इंजमाम था, एक में मैं था। इंजमाम उस वक्त प्लेयर अच्छा नहीं था, वो टुल्ला अच्छा था, लेकिन मैं उसको ये कहता था कि अगर इसको कोई अच्छी कोचिंग मिल जाए, अगर कोई अल्लाह करे कोई रास्ता बन जाए, तो ये अच्छा प्लेयर बन जाएगा। अब मुझे ऐसे हालात पैदा हो गए, यकीन करें पाशा साहब, आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया। मुझे पहले क्रिकेट छोड़नी पड़ी, फिर मैं मार्शल आर्ट छोड़ गया। आप कैसे मुझे कहेंगे जी इतने पैदा हुए हैं, हम तो तबाह हो चुके हैं। हमें तो मतलब इतना ज़हनी मरीज, अगर मैं एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होता, मेरी बेस मजबूत ना होती, तो मैं तो मर खप गया होता कब का। जो यहाँ पे एक निज़ाम है, जंगल का निज़ाम है यहाँ पे, क्यों नहीं हम बोलते? अगर आप लोगों की मजबूरी, आप नहीं बोल सकते, हमें तो बोलने देना कम से कम। मुझे पता है मुझे फायदा तो कोई नहीं होगा, लेकिन
मैं तो अल्लाह ताला से सुरखरू होऊंगा ना कि जब भी मुझे मौका मिला है, परवरदिगार, मैंने आसरा कोई नहीं किया। सर आप बोल रहे हैं और आपका बोलना एक एक लफ्ज़ जो है वो एज इट इज़ जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई वो कटिंग नहीं होगी। मैं फारूक लतीफ़ साहब से ये सर जैसे आपने ये भी शिकवे और जिस तरह दुखे हुए दिल के साथ बात की, तो आप समझते हैं कि आप आज क्या बेहतरी ऐसी आप ला रहे हैं कि जिससे ये जो नौजवान नस्ल है इनके दिल इस तरह ना दुखे? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये राजा साहब ने जो भी बातें की हैं, तो राजा साहब ने बिल्कुल अपने लिहाज से बिल्कुल सच्ची बातें की होंगी और सच्ची बातें कर रहे हैं। ये जिस तरह इनका दिल दुखा हुआ है, मुझे ना, मैंने आज तक राजा साहब को, मुझे भी अरसा कुछ 17 साल हो गए जॉब करते करते, तो मैंने आज तक राजा साहब के शागिर्दों में से कोई शागिर्द नहीं देखा, मगर इनके शागिर्दों के लातादाद पूरे मुल्तान में शागिर्द देखे। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है राजा साहब के लिए कि इनके शागिर्दों के आगे पूरे मुल्तान में शागिर्द हैं। दूसरी बात रही ये कि इन्होंने जिस तरह कहा कि हर्डल्स आती हैं, सब कुछ होता है, मुझे आप सिर्फ कोई मुल्तान में नहीं मैं बात कर रहा, पाकिस्तान में कोई एक ऐसा क्लब, कोई एक ऐसी फर्म, कोई एक ऐसी कंपनी मुझे गिनवा दें जो 500 रुपये फीस लेती हो या 1000 रुपये फीस लेती हो। आप इधर से उठें, रोमंजा जाएं, 25 लाख रुपए फीस है उसकी। आप इधर से उठें, सर्विसेज क्लब जाएं, 25 लाख रुपए फीस है उसकी। अगर ये हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है आपको फैसिलिटेट 500-1000 रुपये में, और इतनी अच्छी आपको फैसिलिटी दे रही है, फिर भी आप उससे नाला हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। देखिए मेरी बात सुने, स्पोर्ट्स के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स वो हमने उसको रिटेन करना होता है, मगर राजा साहब की अपने शिकवे हैं, ठीक है, राजा साहब की अपनी जगह अपने शिकवे जरूर होंगे, मगर हमने जितना फैसिलिटेट राजा साहब को करने की कोशिश की है, और हम हमेशा से करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ राजा साहब को नहीं, ऑल ओवर। यहाँ पे बच्चे टेबल टेनिस नहीं खेलते, हमारे पास बच्चे बैडमिंटन नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते, हॉकी नहीं खेलते। हमने सिर्फ एक गेम को नहीं देखना होता, हमने हर गेम को देखना होता है। फिर मेरी बात सुने, अगर हम कोई माइनर सी फीस ले लेते हैं, आप यहां से उठें, आप रोमंजा चले जाएं, नजरा आप चलें, रोमंजा तो मैं बहुत बड़ा नाम ले लिया, आप किसी एक ताइक्वांडो के क्लब में चले जाएं, वहां पे क्या 2000-2500 फीस नहीं लेते बच्चे से? तो फिर मेरी बात सुने, फिर गवर्नमेंट को आप ब्लेम ना करें। गवर्नमेंट आपको इतना फैसिलिटेट करता है, इतना फैसिलिटेट करता है कि मैं हैरान हूं कि फिर भी लोग नालायक इससे। तो अपने जो है, ये तो बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनको तो हम फैसिलिटेट कर ही रहे हैं और मजीद फर्दर भी इनको फैसिलिटेट करेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया है, सिर्फ बैडमिंटन नहीं, टेबल टेनिस में भी आप कह रहे थे मुल्तान से, ये जनूबी पंजाब से नाम, मैं आपको मुल्तान से ऐसे ऐसे नाम गिनवा सकता हूं जो हमारे बच्चे नेशनल चैंपियनशिप तक खेले हुए। सिर्फ बैडमिंटन के नहीं, टेबल टेनिस के भी मैं गिनवा सकता हूँ, फुटबॉल के भी मैं गिनवा सकता हूँ, मैं हॉकी के भी गिनवा सकता हूँ। थैंक यू। आज का ये प्रोग्राम जो था वो यकीनन दोनों जो ओपिनियंस हैं उनको कंसीडर करना, फैसला आपने करना है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे इस पूरे प्रोग्राम की एक बात जो कि मेरे दिल को लिखी, वो आशा साहब ने ये बात की कि मेहनत जो है वो आपकी मेहनत बेटा कभी ज़ाया नहीं जाए, ठीक है। ये तमाम डिबेट्स अपनी जगह पर ये सब चलती रहेंगी, और इसकी ये तमाम डिबेट्स का मकसद भी सिस्टम की बेहतरी है, ताकि हम बेहतर निज़ाम आने वाली नस्ल को ट्रांसफ़र कर सकें, बेहतरी ला सकें। तो जनाब मेहनत नहीं छोड़नी, क्योंकि मेरा अल्लाह जो है वो कभी भी किसी की मेहनत को अपने पास नहीं रखता होता, उसका फल वो जरूर अता फरमाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सब ने मिलके अपने अपने खेल में, अपने अपने जिंदगी का जो भी शोबा है उसमें मेहनत करनी है। अल्लाह ताला उस मेहनत का फल जरूर अता फरमाएंगे। आज के इस सेशन से डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाजत। अगले प्रोग्राम में एक अगले नए टॉपिक के साथ, अगली शख्सियत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ये प्रोग्राम होप ड्राइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला के लिए बाएतमाद इदारा।